फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या फॉर्मेट है। अब बच्चों थोड़ा सा आपकी तरफ से भी सपोर्ट आना चाहिए। 2 दिन में मेरे हिसाब से फ्लो बन गया होगा आपका। क्वेश्चन कैसे करना है, किस तरीके से करना है। हाँ जी, अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है फॉर्मेट के अंदर। किसी हाँ जी, क्या कह रहा है फॉर्मेट, किसी अनंत जीपी का प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले सभी पदों के योग का 3 गुना है। यदि पहले 2 पदों का योग 15 है तो उस जीपी का योग बताइए। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। एवरी टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज थ्राइस द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म इज 15 देन द सम ऑफ द जीपी। ठीक है, मेथड लगाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या क्या बोला इसने, इसने ये बोला कि कोई सीरीज है, कोई सीरीज है बच्चों, कोई सीरीज है आपकी इनफाइनाइट। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो, कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट। अब उसमें पहली कंडीशन जो बोली गई वो ये बोली गई कि जो ए है, ए यानी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म अगर ए है तो इसके बाद वाली जितनी भी टर्म है जो बच गई ना, अगर उनका अपन सबका सम कर दे, बाद वाली जितनी भी टर्म बच गई है उनका अगर अपन सबका सम कर दे तो वो 3 गुना होगा। वो क्या होगा, 3 गुना, यानी ए इक्वलेंट 3 टाइम्स किसका, बाकी जो बच गई। तो बाकी जो बच गई उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए आर। बाकी जो बच गई उसकी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, ए आर अपॉन कितना होगा बच्चों, 1 माइनस आर। हाँ जी, क्या कह रहा है, पहली लाइन पढ़िए। एवरी टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज थ्राइस द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म। किसी अनंत जीपी का प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले सभी पदों के योग का 3 गुना है। मेरे हिसाब से ये लाइन समझ में आ गई होगी। ये क्या है बच्चों, ये बाकी जो बच गई है उस इनफाइनाइट जीपी का सम है। कितने गुना है, 3 गुना है। कौन है, ए क्या है, 3 गुना, किसका, बच गई उसका सम का। बच्चों क्या ये लाइन क्लियर है क्या, पहले एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या पहली लाइन आपकी क्लियर है क्या। क्वेश्चन में आगे कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में इतना ही है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ा लेते हैं। एक इनफाइनाइट जीपी है, उसकी कोई टर्म है, कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, वो कितनी है, 3 गुना है, किसके है, बाकी जो बच गई उसके सम के, बाकी जो बच गई उसके सम के। पूरा फॉर्मेट ये। चलिए बड़े बच्चों आगे। हाँ जी, ए से ए खत्म हो जाएगा, ए से ए खत्म हो जाएगा आपका, ए से ए खत्म, इधर बोलिए कितना, 1 माइनस आर इक्वलेंट 3 आर हो जाएगा। 1 इक्वलेंट कितना आएगा, 4 आर आएगा। आर इक्वलेंट कितना आएगा, 1/4 आएगा। अच्छा और क्या बोला, और ये बोला कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म यानी ए प्लस ए आर, ये कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ए प्लस ए आर इक्वलेंट कितना दे रखा है बच्चों, 15। हाँ जी, क्या चाहिए, देन द सम ऑफ द जीपी क्या चाहिए, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये टारगेट है बच्चों, ये चाहिए, ए अपॉन 1 माइनस आर चाहिए बच्चों। जो जीपी है उसके इनफाइनाइट टर्म का क्या चाहिए आपको, सम चाहिए। तो बोलिए ये कितना हो जाएगा, आर आ गया। ये कितना हो गया, ए प्लस ये आर की वैल्यू 1/4 बच्चों, आर की वैल्यू 1/4 यानी a/4 आ जाएगा। इक्वलेंट बच्चों 15 हो गया। 4a प्लस ये कितना हो गया, 5a/4 हो गया। इक्वलेंट बच्चों आपका 15 हो गया। इससे ये खत्म हो जाएगा बच्चों, 3 आएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वलेंट 12 आएगा। इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 12। टारगेट क्या है, टारगेट बच्चों ये रहा, यानी 12 अपॉन 1 माइनस 1/4 आएगा। 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा, यानी 12 इंटू 4 अपॉन कितना आएगा बच्चों, 3। इससे खत्म, बोलो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 इंटू 4 कितना आएगा, 16। कमेंट कर दीजिए क्या क्लियर है क्या, आंसर इसका कितना आ जाएगा, 16। पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या दे रखा है, क्या क्या फील्ड दे रखे। जो भी साथीगण लेट जुड़ रहे, थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखिए। सब लोगों को टाइम का ध्यान रखना है, टाइम एग्जैक्टली आना है बच्चों आपको, ठीक है। रेडी रहना है 6:30 से लेके 6:40 के बीच में। और कभी भी क्लास लग जाएगी, जैसे सर की क्लास छोड़ती है मैं स्टार्ट कर दूंगा। हाँ जी, थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखना सब लोगों को। क्लियर है क्या, एक बार कमेंट कर दीजिए। ये पूरी तरीके से क्लियर हो तो फिर फॉर्मेट को अपन आगे बढ़